हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित, और जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर में टोटल 2 चैप्टर हैं, 10 का ए और 10 का बी, जिसमें से 10 का ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो तक में, जिसका वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे 10 का बी, जिसमें कुल 43 सवाल हैं, जिसमें से अभी हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 10 तक के सवाल। उम्मीद है आपको इस सीरीज में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आप सवाल को बनाने के नए आइडिया से परिचित हो रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी यदि वर्तमान जनसंख्या 50,409, देखिए यहाँ पे 409 नहीं है, ये 400 है, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा कि 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। देखिए यदि आप 10 का ए चैप्टर पे अच्छे से वर्क किए हैं, मतलब कि घर में भी यदि आप लोगों ने बनाया है, तो ऐसे सवालों को बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। जिसमें से कि चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। देखिए पहले मान लेते हैं जनसंख्या कुछ भी था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, ये 12% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से बढ़ के कितना हो गया, 112। लेकिन दूसरे ईयर में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई, मतलब 100 से घट के कितना हो गया, 90। तो फाइनल जनसंख्या 2 वर्ष बाद की, मतलब अभी की, कितना हो गया। तो इसको 112 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1008 और ये एक 0, ठीक। और इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 4 टाइम्स 0। लेकिन क्या बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या तो 50,400 है, 50,400 है, मतलब कि ये जो 10,080 आया हम लोगों को, इसका मान दिया है 50,400। तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, 50,400 किसका मान दिया हुआ है, 10,080 का, और निकालना है हम लोगों को 10,000 का मान। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसको इससे काट देंगे, और ये यदि काटे, देखिए 1,008 है और यहाँ है 5,040, तो यहाँ पे क्या होगा, 1,000 को 5 से गुना करेंगे तो 5,000, 8 को 5 से 40, मतलब ये 5 बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 5 और इस पे कितना 0, 4 टाइम्स 0, मतलब 1 5 और ये 4 टाइम्स 0, मतलब कुल मिला के 50,000 जनसंख्या जो है ये पहले थी, जो बढ़ के अब कितनी हो गई है, 50,400। तो हमारा उत्तर जो है यही होगा 50,000। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। और दूसरा सवाल है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो क्या है, वर्तमान जनसंख्या जो है यहाँ पे अभी कितना है, मतलब यहाँ पे यदि वर्तमान जनसंख्या देखेंगे तो 68,590 है। लेकिन ये कैसे आया, ये 3 साल 5% प्रति वर्ष की दर से घटा है। तो पूछ रहा है कि इस 3 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, मतलब यहाँ पे इसका कितना जनसंख्या था। देखिए 5% इधर से घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 19/20 हो रहा है, यहाँ पे फिर 19/20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 19/20 हो जाएगा। लेकिन वापस हमको यहाँ जाना, ये तो यहाँ आने के लिए इतना करना पड़ा, लेकिन वापस जब हमको इधर से फिर से यहाँ जाना होगा तो इसका क्या करेंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/19, कितने बार, 3 बार लिखे हैं, 20/19 और ये 20/19। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो देखिए 19 का क्यूब कितना होता है, ये 19 का क्यूब होता है 6,859, ये होता है 19 का क्यूब। आप लोग जब निकालिएगा, आप लोगों को वैसे याद होना चाहिए, लेकिन इसका क्यूब ही होता है कितना, 6,859, मतलब ये इसको काट देगा कितने बार में, पूरा पूरा। तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, 2 गुना 2 4 दूनी 8, कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, मतलब 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या थी कितना, 80,000। लेकिन अब जब 5% हर एक वर्ष घट के अब इसकी जनसंख्या कितनी हो गई है, 68,590। चलिए
आते हैं आज के तीसरे सवाल पे, और तीसरा सवाल है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया। यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। देखिए यहाँ पे कोई पेड़ जो है ये रोपा गया था, फिर वो 1 साल बाद इसमें 20% की वृद्धि हुई, मतलब कितना 1/5, और फिर अगले साल भी इसकी में 20% की वृद्धि मतलब 1/5, और अब जो है ये पेड़ ये इतना बड़ा हो गया है। तो बोल रहा है कि इस समय जिसमें रोपा गया था उस समय इसका क्या ऊंचाई था। अभी कितना है पहले देख लेते हैं, अभी है 540 सेंटीमीटर। तो 20% की वृद्धि हर साल हुई है, मतलब कि ये देखिए 20% मतलब होता है 1/5, लेकिन जब वृद्धि हुआ तो कितना हो गया था ये 6/5, फिर ये भी वृद्धि हुआ मतलब ये भी 6/5, तो ये आगे बढ़ रहे थे तो 6/5 हुआ, लेकिन जब वापस जाएंगे फिर से वही निकालने के लिए तो क्या होता है इसका ठीक अपोजिट, मतलब 5/6, 5/6 2 बार था 2 बार कर दिए। 6 से देखिए 90 और 6 से फिर काटेंगे कितने बार में 15, तो 25 और गुना 15, तो 25 गुना 15 कितना हो जाएगा हमारा उत्तर, हमारा उत्तर हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई ये 375 सेंटीमीटर था, जो अब जाके कितना हो गया है 540 सेंटीमीटर, 20% हर साल वृद्धि होने के बाद 2 साल तक। चलिए आते हैं चौथे सवाल पे। सवाल है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 में खरीदी गई। यदि इसका अवमूल्यन मतलब जब भी आप यहाँ पे ये वर्ड देखें इसका मतलब होता है क्या, घटना। 16.2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। देखिए कितना में खरीदा गया था 17,280 में, लेकिन इसका अवमूल्यन कितना हो रहा है 16.2/3, और 16.2/3 को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 50/3%, 16 2 50/3%। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अवमूल्यन हो रहा है मतलब ये माइनस होगा, और अच्छा ये प्रतिशत जब है, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत क्या होता है 50/300, ठीक है, ये परसेंट हटाने के लिए। तो अवमूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है, मतलब 300 से 50 घट जाएगा, मतलब 250/300। जब हम कहते हैं 20% की कमी, यदि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको उदाहरण देते हैं कि जब हम बोलते हैं 20% की कमी मतलब क्या बोलते हैं हम 80 हो गया, किससे 100 से, तो क्या किए 100 में 20 घटा के 80 लिख दिए। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा था कि 50/300 ये कमी हो रहा है, तो 300 में 50 घटा दिए 250/300। इसको यदि काटे तो 5 और 6, 5/6 हुआ। इसका अवमूल्यन कितना हो गया 5/6, कितने साल तक 2 साल तक। तो फिर से एक बार 5/6। तो अब इसको यदि हम लोग काटें 6 से, 6 दूनी 12, 5 और 2, ठीक, तो 6 8 48, फिर बचता है कितना 4 और 8, 6 8 48 0, और फिर इसको काटेंगे 6 से कितने बार में 480 बार में। तो 480 गुना 25, और 480 गुना 25 कितना होता है 12,000, ठीक है। अभी इसका वर्तमान मूल्य कितना है 12,000, लेकिन जब खरीदे थे इसका मूल्य कितना था 17,280, जिसमें 16.2/3% हर साल जब इसका अवमूल्यन हो गया तो, लेकिन अब इसका मूल्य बचा है सिर्फ 12,000 रुपया। चलिए आते हैं 5वें नंबर सवाल पे, और 5वां सवाल है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 26,460 हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। सेम ये 4 नंबर सवाल की तरह है, जिसे कि आप लोगों को पहले बनाना है फिर इसे देखना है। इसमें भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 26,460 ये अभी वर्तमान मूल्य है। इसका अवमूल्यन पूछा था तो वापस जाना है इसमें, ठीक है, इसमें आगे बढ़ रहे थे और इसमें वापस पीछे जाना है। तो कितना बोल रहा है 12.5%, और 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8, घट रहा है मतलब 7/8,
ये हर साल घटेगा, आगे जाएंगे तो ये घट रहा है, 7/8 लिखेंगे, कितने साल तक, 7/8 लिखेंगे 2 साल तक। लेकिन क्या है, इसमें हम लोगों को पीछे जाना है, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, पहले का मूल्य निकालना है, मतलब पीछे जा रहे हैं। और पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा से मल्टीप्लाई, मतलब 8/7 गुना 8/7, और इसको काटिएगा तो 7 21, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 7 49, और होगा 5 और 6 7 8 56 जीरो, और इसको काटिएगा तो ये कटेगा कितने बार में, 540 बार में। और 540 गुना 64, 8 8 64, और इसको यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 34,560। ये आ जाएगा आपका उत्तर। मतलब 34,560 में खरीदें, 12.5% हर साल इसका अवमूल्यन हुआ, जिसका मूल्य अब कितना रह गया है, सिर्फ 26,460। चलिए आते हैं छठे नंबर सवाल पे, और छठा नंबर सवाल है 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। ये बहुत ही इजी सवाल है। कैसे, 35% ऐसे लिखते हैं का 10%, इसको पूरा नहीं काटना है। क्या पूछ रहा है, भिन्न। भिन्न जब भी होता है ये होता है P/Q के रूप में, मतलब इसे इस रूप में ही रखना है। तो देखिए 0 से 0 गया, और इसको यदि काटेंगे 5 से 7 बार में, और इसको काटेंगे 5 से 2 बार में, कितना आ जाएगा, 7/200। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये हमारा देखिए P/Q के फॉर्म में है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल है कि 630 का कितना प्रतिशत 7 है। क्या पूछ रहा है, 630 का कितना प्रतिशत 7 है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 7, किससे पूछ रहा है, 630 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे 00, या यहाँ पे 100 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 ही पड़ेगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक बार में 630 हो गया, लेकिन बचता कितना है, बच जाता है 70, और नीचे कितना, 630, और ये काटेंगे और ये 7 नमा, मतलब 1.1/9, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए आते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल है, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए यदि कहीं पे कोई गर्ल है किसी कक्षा में और बॉय है, तो पूरे कक्षा में कितना स्टूडेंट होगा, कुल 100% ही स्टूडेंट होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि उसमें 36% तो छात्राएं हैं और 864 जो है वो बॉय है। तो ठीक है, ये संख्या में दिया हुआ है और ये परसेंट में दिया हुआ है। ये बताइए, जब गर्ल में 36% गर्ल है तो बॉय कितना प्रतिशत होगा, 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना, 64% होगा। तो 64% का देखिए, लेकिन संख्या में क्या बोल रहा था कि 864 है, मतलब कि 64% का ही वैल्यू दिया हुआ है 864। पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो निकाल देते हैं कि 864 वैल्यू है किसका, 64 का, और निकालना किसका है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी मतलब 100%, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको काटेंगे 4 से पहले, 4 से 16 बार में, और ये 4 दूनी 1 4 4 6 24, और फिर काटेंगे 4 से 4 बार में, और ये 25 बार में, और इसको काटेंगे, देखिए 4 5 20, 4 चौक 16, मतलब 54 गुना 25, और 54 गुना 25 कितना होगा, 1350। मतलब उस स्कूल में कुल 1350 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 864 लड़के हैं। 1350 में 864 घटा देंगे तो वो लड़कियों की यदि संख्या पूछता तो वो निकल जाता, लेकिन यहाँ पूछा था कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 1350। चलिए आते हैं 9 नंबर सवाल पे, और 9 नंबर सवाल है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हो, तो विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यहाँ पे निकालना है इसका क्या, प्रतिशत। देखिए अभी जब आप पढ़ रहे होंगे, कितना 10 का ए चैप्टर यदि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 118 नंबर सवाल है, और ये ठीक उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है, सिर्फ कुछ परसेंटेज चेंज है। तो ये बिल्कुल डिट्टो आपको उस पर बन जाएगा, और ये तो आपके लिए होमवर्क होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए मैथ अच्छा नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं इसका
आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग यदि बना लें तो मिला लें। इसका आंसर है 78% छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% जमा करा देता है तथा उसके पास 10,800 बचे हैं, तो मासिक आय कितनी है? तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे बोल रहा है बस वैसे सवाल करेंगे। 4% यदि अनाथालय को वो दान कर दिया तो ये बताइए कि उसके पास बचा कितना? तो आप बोलिएगा उसके पास बचा है 96%। ठीक, तो इसको यदि काट दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 बार में ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक, इसे आप लोग काटिएगा तो 24/25 होगा, तो यही लिख देते हैं। तो ये हो गया, उसके पास शेष आय बच गया। फिर क्या बोल रहा है कि शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है तो उसके पास इतना बचता है। मतलब बैंक में जमा करने के बाद शेष बचा उसके पास, तो कितना प्रतिशत बैंक में जमा किया? 10%। तो उसके पास बचा कितना? 90%। और 90% को क्या लिखते हैं? 9/10। और ये अब उसके पास शेष धन बच गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके पास शेष बचा है 10,800 और ये भी शेष है और ये भी शेष है, मतलब दोनों बराबर है 10,800। चलिए अब यदि हम इसको काटें तो देखते हैं क्या होता है कि एक बार में 9 दूनी 18 1200 और 24 से ये 5 बार में 120 और 1 0 0। मतलब क्या आ जाएगा? देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 25 गुना 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, तो 25 गुना 10 कितना होता है? 250 गुना 50 और 25 गुना 5 कितना होता है? 125 और डबल 0, मतलब 12,500 आपका उत्तर हो जाएगा। उसका मासिक आय कितना है? 12,500। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जैसे कि ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पढ़ेंगे SI, फिर CI। मतलब उम्मीद है आपका ये अगले मंथ तक, मतलब दीपावली तक, आपका दीपावली या छठ पूजा तक आपको ये दोनों चैप्टर, परसेंटेज तो खत्म हो ही जाएगा 2-3 दिन में और ये दोनों चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।